हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से और काफ़ी बेहतरीन तरीके से चुनकर लाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। याद रखना है कि ये सारे क्वेश्चन जो है ऑफिशियल क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहला संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठी संख्या से है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि 50 और 9 के बीच में ऐसा संबंध निकालना है। वही संबंध जो है क्वेश्चन मार्क और 14 के बीच में होना चाहिए और वही संबंध 82 और 11 के बीच में होना चाहिए। इस तरह का रिपीटेड पैटर्न जो है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसमें कभी-कभी जो है ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा दे देता है और उलझाने के लिए देता है ताकि आप पढ़ें और उलझें, ठीक है। फिलहाल चलिए समझते हैं कि आखिर ये बनेगा क्वेश्चन कैसे। जैसे यहाँ पे 50 और 9 के बीच में ऐसा क्या रिश्ता दिख रहा है कि ये बन जाए, ठीक है। तो हमें सबसे सिंपल दोनों को देखना है। देखिए 50 9 और 82 11 इन दोनों से ही कुछ ना कुछ कनेक्शन निकालना है। तो देखिए, अगर हम 50 और 9 का बात करें तो 50 किसके करीब आ रहा है, पहले तो स्क्वायर पे नज़र डालिए तो 50 जो है ये 49 के करीब आ रहा है, ठीक है। और दूसरा देखिए 9 है, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 49 तो होता नहीं है। तो क्या 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। इसका मतलब ये हो सकता है कि हम 7 का स्क्वायर कर दें और उसमें 1 जोड़ दें, ठीक है, तो 50 आ जाएगा। तो ये तो एक हो गया। 50 कैसे हम लोग पूरा कर दिए कैसे भी, पर क्या यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगा। तो देखिए 11 में से हम जब 2 माइनस करेंगे, 11 में से पहले 2 माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो क्या यही रूल फॉलो होगा। चलिए चेक करते हैं। 11 में से 2 घटता है तो 9 होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में 1 जोड़ते हैं तो आता है 82। इसका मतलब यहाँ पे ये पैटर्न ही लगा है कि पहले स्क्वायर 2 माइनस कीजिए, फिर स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब जब हमको पता चल ही गया कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो हम लोग इस पे अब अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई करते हैं तो याद रखना है कि दाहिना वाला संख्या को 2 से माइनस करना है पहले। तो 14 में से हमने 2 माइनस कर दिया, फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर भी कर दिया और 1 जो है प्लस रखना है। तो बताइए 14 में से 2 माइनस होता है तो कितना होता है, 144 और प्लस 1 कितना बन जाता है, 145। तो क्या 145 ऑप्शन में है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि एक नंबर जो है ऑप्शन 145 है, यानी कि यही करेक्ट आंसर होगा, राइट। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है, तो इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए, कहता है कि 153 के साथ 12 का ऐसा क्या रिश्ता है जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ 17 का रिश्ता होना चाहिए और 205 के साथ 14 का रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी वही लगाएंगे। पहले तो स्क्वायर चेक करना चाहिए कि क्या 12 के स्क्वायर के करीब है। तो हम लोग देखते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये 153 है तो कितना ज़्यादा है, इधर 6 और 3 9 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगला इसमें देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 में 9 जोड़ेंगे तो क्या 205 होता है, तो बिल्कुल 9 6 15 यानी कि ये 205 होता है। इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि हम लोग इस सीधा सा पहले स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद 9 जोड़ देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन मार्क का मान निकालते हैं। 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, चलिए पूरा यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं। 17 का पहले स्क्वायर करना है और उसमें 9 जोड़ देना है, राइट, यही करना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 17 का स्क्वायर होता है 289 और उसमें 9 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 और 8 1 9 और ये 2, राइट। 298 इसका आंसर होगा। तो
98 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि करेक्ट आंसर हमें मिल गया। राइट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बिल्कुल। तो स्क्वायर चेक करना होता है, उसके अलावा क्यूब चेक करना होता है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो सोच रहा था कि एक बार टाइप वाइज पहले आप लोग कर लेते तो ज़्यादा इजी होता। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि टाइप वाइज करना है कि नहीं। अगर करेंगे तो टाइप वाइज क्वेश्चन पहले करा दिया जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी वही है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ के अपना समय बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है। चौथा का जो है संबंध तीसरा से है, तो बताना है कि पांचवा का संबंध छठा से क्या होगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 16 और 128, तो आप कहेंगे कि 16 अट्ठे 128 होता है। राइट, 16 अट्ठे 128 होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन बताइए 18 अट्ठे 144 होता है। यहाँ पे तो 162 दिया है, इसका मतलब 8 से गुना तो नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ देखने में आया कि 18 का ये मल्टीपल है, यानी 18 का ये जो है गुना में आता है। तो 18 नवा 162 होता है, बिल्कुल याद है आपको, 18 नवा 162 होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक पैटर्न तो आप ये ले सकते हैं कि ये 8 बढ़ा, ये 9 बढ़ा, तो ये 10 बढ़ेगा, नहीं ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप 10 चेक करके भी देख सकते हैं कि 22 में हम अगर 10 का गुना कर दें तो कितना आएगा, 220 आएगा। लेकिन 220 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो क्या हो सकता है फंडा, तो यहीं पे छुपा है इसका आंसर। देखिए 16 को अगर हम आधा कर दें, 16 गुणे 16 का आधा, तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। उसी तरह 18 गुणे 18 का आधा, चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर से क्लीन करके देखिए यहाँ पे, 18 गुणे 18 का आधा कितना बन जाता है, तो ये बन जाएगा 9, और 18 नवा 162, बिल्कुल सही है। तो 22 के साथ भी ऐसा ही करते हैं। 22 को कैसे करेंगे कि 22 गुणे, देखिए 22 गुणे 22 का आधा कितना होता है, 11। तो 22 का 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22 एक कम 22 का 2 हाथ में 2, 22 और 2 24, यानी कि 242 आ गया। 242 ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही पैटर्न है, इसको एक और तरीके से आप चाहे तो कर सकते थे। देखिए वो भी समझा देते हैं, चलिए समझ लीजिए। जैसे 16 का स्क्वायर भी करेंगे और उसको भी आधा कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और उसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128। राइट, उसी तरह आप 22 का स्क्वायर भी करते, ठीक है, 22 का स्क्वायर भी कर देते तो कितना होता, 22 का स्क्वायर होता है 484। राइट, और 484 का आधा जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 2 242। राइट, 242, तो वही आया। इसका मतलब कि या तो आप गुना करके आधा करके गुना करिए, और नहीं तो स्क्वायर करके आधा कर दिए, जो इजी लगे। हमने तो पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा ही। ठीक है, तो बस ऐसे ही बनता है ये सारे क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम हॉल में पैसेंस रख के और थोड़ा सा उसको समझ के बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 9 और 102 के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जो 11 और 146 के बीच होना चाहिए और 13 और क्वेश्चन मार्क के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे सोचिएगा, आपके स्क्वायर करके कुछ जोड़ घटाव कर लें तो क्या संभव है, चलिए एक बार करके ही देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 181, और हमें कितना इसमें जोड़ना चाहिए कि 102 आ जाए। ठीक है, 102 आ जाए तो आप 81 को उधर ले जाकर माइनस भी कर सकते हैं, या इधर से भी सोच सकते हैं कि 19 इधर और 2, 19 तो कितना होता है, 21 होता है, यानी कि 21 जोड़ने से 102 बन जाएगा। फिर 11 का स्क्वायर होता है 121, और प्लस इसमें हम अगर 21 जोड़ दें तो क्या, ये देखिए कितना बन रहा है, 1 1 2 4, और ये तो 142 ही हो रहा है, लेकिन हमारा तो 146 आना चाहिए था। इसका मतलब स्क्वायर का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं चलेगा। तो फिर क्या कर सकते हैं,
102 यहाँ पे ये स्क्वायर तो नहीं चला, तो चलिए दूसरा तरीका से सोचते हैं। इसको हम लोग अगर 9 का गुना करें 11 के साथ, कितना हो जाएगा? 11 नवा 99, 99 प्लस 3, हाँ 99 प्लस 3 जो है ये हो जा रहा है आपका ये, ठीक है करेक्ट। तो 102 यहाँ पे बन जा रहा है। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। 11 का सेम कितना से करेंगे? 2 बढ़ा के, ठीक है याद रखना है यहाँ पे ये चीज़ कैसे हुआ। चलिए इस चीज़ को समझिए कि 9 तो है गुणे 9 प्लस 2, 9 प्लस 2, 11 कैसे बना? तो 9 प्लस 2 करके। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है 11, तो 11 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13, और 13 में फिर 3, 13 में 3 नहीं गुना करके फिर 3 ऐड करना है, ठीक है। याद रखना है बॉडमस का नियम यहाँ भी लगाना है, पहले गुना करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। तो 11 और 13 का गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 13 एकम 13 और 13 एक 14, 143 प्लस 3 146, बिल्कुल सही है। यानी कि ये पैटर्न ठीक है कि पहले 2 जोड़िए, उसको गुना कीजिए, फिर 3 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको एग्जाम हॉल में थोड़ी करनी पड़ेगी, तब जाकर ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए 13 का भी वैसा ही करते हैं। तो बताइए 13 का 13 और आगे 2 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 13 2 15, फिर प्लस कर देंगे हम लोग 3। तो 13 और 15 का गुना बताइए, 15 या 45, 15 या 45 का 5 हाथ में 4, और 15 और 4 19 होता है, प्लस 3 कितना हो जाता है? 198, राइट। कैलकुलेशन ठीक है, कहीं पे गलत नहीं हुआ ना। 15 या 45 का 5 हाथ में 4, और 15 और 4 19 होता है, और उसमें 3, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? ए नंबर 198, करेक्ट। समझ में आया दोस्तों? तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट था, और एग्ज़ाम हॉल में क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं तो समय कट जाता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन ऑफिशियल आया हुआ है तो आपको सारे चीज़ों को अभी से ही सीख लेना है ताकि एग्जाम हॉल में टाइम बचे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे तब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, उस विकल्प का चयन करें, ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं से संबंधित, वही चीज़ सेम चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए कि 21 का संबंध 529 के साथ और 25 का 729 के साथ होना चाहिए, वही 17 के साथ होना चाहिए क्वेश्चन मार्क का। एक चीज़ आप जब इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि 729 किसी का स्क्वायर है, 529 किसी का स्क्वायर है, पर कितना का स्क्वायर है ये तो पता होना चाहिए। नहीं पता होने से कैसे बनेगा? तो देखिए 529 जो होता है ये स्क्वायर होता है 23 का, राइट। 729 जो स्क्वायर होता है ये होता है 27 का। तो क्या देखने को मिल रहा है कि 23 जो है वो 21 से 2 ज़्यादा है, 27 जो है 25 से 2 ज़्यादा है। तो सिंपल सा बात यहाँ पे निकल के आ गया, पूरा एकदम सिंपल ये है कि जितना नंबर दिया हुआ है उसमें बस 2 जोड़ देना है और स्क्वायर कर देना है, तो आ जाएगा हमारा जो इसके साथ रिलेशन दिया हुआ है वो। उसी तरह 25 में भी 2 जोड़िए तो 25 प्लस 2 27 का स्क्वायर आ जाएगा 729, राइट। अब हमें निकालना है 17 का तो 17 प्लस 2 19 का स्क्वायर कितना होता है? याद है आपको? याद रखना पड़ेगा, ये सब याद रहेंगे तभी आप एग्जाम हॉल में जल्दी से कर पाएंगे। तो 361 इसका होता है, 19 का स्क्वायर, करेक्ट आंसर हो गया 361, राइट। तो इस तरीके से बनाते हैं एग्जाम हॉल में, सारे आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको प्रैक्टिस घर में करना पड़ेगा, तभी एग्जाम हॉल में आप बेहतर कर पाएंगे। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 से 198 का क्या रिश्ता है, 18 से 162 का क्या रिश्ता है, और 26 का इससे क्या रिश्ता है। तो आपको बता दें कि पहले जस्ट कुछ
क्वेश्चन पहले ही हमने ऐसा पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन किया है, तो ये भी जल्दी से इसको समझा देते हैं। देखिए वही चीज़ है कि 14 सत्तर 98 हो रहा है, 18 9 162 हो रहा है। तो अभी तो हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि इसका स्क्वायर करके आधा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, और नहीं तो 14 गुणे 14 का आधा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही एक ही चीज़ है। जैसे 14 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 14 गुणे 14, और उसको आधा करने का मतलब क्या, तो यही चीज़ नहीं बन गया। तो आप जिस कंसेप्ट से समझेंगे ये दोनों एक ही मेथड है, बट जो आपको इजी समझ में आ जाए वही करना है, राइट। तो बस वैसे ही ये भी बनेगा, इसमें ज़्यादा अब समय तो लगेगा नहीं। तो चलिए फटाफट 26 का करके ख़त्म कर लेते हैं इसको। देखिए 26 का स्क्वायर कर लीजिए 676 होता है, और उसको आधा कर दीजिए, और नहीं तो 26 और गुणे आधा कितना होता है 13। तो जो आपको इजी लगे क्या करना है, चलिए गुना ही करना इजी होता है। 13 छक 78, या डिवाइड भी दे सकते हैं, इतना क्या टफ है। लीजिए 2, ये 3 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, और ये 8 बार में कट गया, तो 338 आंसर आ गया। इधर से भी गुना करेंगे तो वही आएगा, 13 छक 78 का 8 हाथ में 7, 13 दूना 26 और 7 33 होता है, यानी 338 दोनों तरीके से आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है और कैसे बनेगा। कहता है कि 6 का 16 से क्या रिश्ता है, 11 से 81 का क्या रिश्ता है। तो आप 6 से 16 में तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन 11 और 21 देखते ही आपको आइडिया मिल गया कि एक्चुअली हुआ क्या है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और यहाँ पे है 11, यानी कि 9 में से 2 माइनस किया हुआ है ना। ठीक है, तो यानी कैसे बना है, 11 में से 2 पहले माइनस कर दिया और फिर स्क्वायर कर दिया। उसी तरह 6 में से 2 माइनस किया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये 16 वाला मिल गया है। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 11 में से 2 हो जाता है तो 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो 20 में से 2 माइनस होगा तो कितना होता है, 20 में से 2 माइनस होता है तो 18 होता है, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 324 ऑप्शन नंबर ए में है। ज़्यादा टफ था क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस, और ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सीजीएल के एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ मैंने ला भी दिया। यहाँ पे भी क्वेश्चन वही कह रहा है कि 12 से 72 का क्या रिश्ता है और 22 से इसका क्या रिश्ता है। तो सिंपल सा ये भी वही है कि 12 का स्क्वायर कर दीजिए और आधा कर दीजिए। बताइए सीजीएल में ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। अभी जो है लेवल थोड़ा कम है, और लेकिन ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और प्रेशर में रहेंगे तो ये भी आपको टफ ही लगेगा, क्योंकि उस टाइम समझ ही नहीं आता कि भाई पैटर्न क्या लगाएं, है ना। तो इस तरीके से इसका भी आंसर चलिए निकाल लेते हैं। बताइए 18, और 18 का स्क्वायर 324 और आधा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 6 दूना 12 और 2 2 दूना 4, 162 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलिए, तो आपको कैसा लगा दोस्तों पूरा, ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और अगर टाइप वाइज आपको करना है प्रैक्टिस रीजनिंग का, तो भी आप कमेंट में बताइएगा, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे टाइप वाइज। ठीक है, जो भी हो आप कुछ ना कुछ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको कमी दिखी और क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यूनिक और भी क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस करने के लिए। और ये सारे जो हैं हम लोग लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो चलिए मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।